संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस महाकुंभ में धर्म और आध्यात्म के साथ ही ज्ञान की गंगा बहाने के लिए और त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भी आगमन हो चुका है। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, इस बार का कुंभ दिव्य और भव्य आयोजित हो रहा है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं। आपकी तरफ से क्या खास संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले तो परंपरा का निर्वाह करने के लिए और पुण्य का अर्जन करने के लिए यहाँ आते रहे हैं। भगवती गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए आते रहे हैं, इसलिए आना है। और दूसरे, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए वैसे तो धार्मिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है और वो है गौ हत्या। तो हम तो यही संदेश यहाँ से देना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो संकल्प लेकर के जाएं कि अब गौ हत्या बंद होनी चाहिए। महाराज जी, क्या वजह है कि ऐसी पवित्र धरती पर, जहां पर सिर्फ सनातन की बात होनी चाहिए, धर्म आध्यात्म की बात होनी चाहिए, चीजें हमेशा जो है हर बार के कुंभ, महाकुंभ और माघ मेले में धीरे धीरे कर वो राजनीतिक होती चली जाती हैं? ऐसा है कि ये जो माघ का पर्व है, ये पहले तो पूरी तरह से धार्मिक था। लोग यहाँ तपस्या पूर्ण जीवन बिताने के लिए माघ महीने भर कल्पवास करने के लिए आते थे। जिनको पूरा समय नहीं होता था, कम समय के लिए भी आ करके थोड़ा सा समय भी यहाँ का मिले तो बहुत होता है, ऐसा समझ करके पुण्यार्जन करते थे। बाद में देश के आज़ाद होने के बाद भारत की सरकार ने इसमें सहयोग करना शुरू किया, नगरी बसाना शुरू किया। यहाँ के जो लोग कल्पवासी आ रहे हैं, जो दूसरे लोग आ रहे हैं, उनको सुविधा देने के लिए सरकारें आईं। अब सरकारें आती हैं तो स्वाभाविक है, सरकारें तो राजनीतिक दलों के द्वारा ही बनती हैं, तो राजनीतिक दल आते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर इतने सारे लोग समवेत हो रहे हैं तो इसका लाभ हमको मिलना चाहिए। तो वो अपना प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों के मन में उतरने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, इसीलिए इनको वोट देना चाहिए। तो वोट की राजनीति आ जाती है। फिर जब वोट की राजनीति आती है तो जो सत्ता पक्ष होता है वो अच्छा काम करने की कोशिश करता है और विपक्ष उसमें कमी निकालने की कोशिश करता है, तो ये राजनीति शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको राजनीतिक रूप से रिझाने का भाव ज़्यादा होता है और इसीलिए राजनीति भी यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। और आजकल क्या हो गया है कि राजनीति कुछ ज़्यादा ही प्रवेश कर गई है लोगों के हृदय में। पहले लोग सोचते थे कि हम धर्म कर्म के मामले में इसको छोड़ देते हैं, बाकी मामलों में देखेंगे, लेकिन अब तो हर चीज़ में राजनीति, हर चीज़ में राजनीति आ गई है। तो स्वाभाविक है कुंभ मेले में भी, महाकुंभ भी इससे अछूता नहीं रहा पूरी तरह से। अब तो ओतप्रोत है एक तरह से कहा जाए तो। इसी वजह से शायद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर वीआईपी कल्चर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान के दर पर हर कोई एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आप सहमत हैं? इससे सहमत नहीं हैं। हम ऐसा कहने वाले व्यक्ति का अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि कम से कम देखिए, पूरी दुनिया में चाहे कोई कितना ही कहे, लेकिन भेदभाव होता है। कुछ लोगों को प्रमुखता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, कुछ को वरीयता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। कहीं पैसा कारण होता है, कहीं बुद्धि कारण होती है, कहीं प्रतिभा कारण होती है, कहीं कुछ और कारण होता है। कम से कम एक दरबार ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब एक हो, कोई भेदभाव ना हो। तो हम समझते हैं कि भगवान का ही दरबार ऐसा होता है, इसलिए हम लोग मंदिरों में जाते थे तो वहाँ पर सब सामान्य बन करके जाते थे। महात्माओं का दर्शन करने जाते थे तो वहाँ पर सब सामान्य बन करके जाते थे। अब भगवान के यहाँ और महात्माओं के यहाँ भी वीआईपी के लिए अलग रास्ता बना दिया गया है। जो वहाँ पर सेवादार हैं वो लोग वीआईपी को देख करके उनके लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और जो सामान्य व्यक्ति जाता है उसके लिए अलग से प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसकी पीड़ा हर हिंदू के मन में अब बन रही है। तो महाराज जी, हम माने कि महाकुंभ में आपका जो शिविर लगेगा उसमें ये भेदभाव वाली जो बात है वो पहल खत्म होगी, वो खत्म होगा और एक नई पहल शुरू होगी यहाँ से? देखिए, हम तो जहाँ भी रहते हैं हम इसी तरह से व्यवहार करते हैं। जो आया है सबका स्वागत करना चाहते हैं। किसी के प्रति विशेष और किसी को धक्का मार करके किसी को आगे करने का कभी भी हमने नहीं रखा है। तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे लगभग यही करते हैं और यहाँ पर भी वैसे ही होगा।
महाराज जी, दावा ये किया जा रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ जिस जगह पर, जिस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है 4000 हेक्टेयर में, उनमें से 55 बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो लोग एतराज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या यहाँ पर सनातन का जहाँ पे सबसे बड़ा समागम हो, वहां पे इस तरीके की दावेदारी उचित है? क्या लगता नहीं कि ये एक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कोई विवाद पैदा करने की कोशिश हम इसको नहीं मानते हैं। हमारा ये कहना है कि जैसे बहुत से लोग मस्जिदों में मंदिर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था, ऐसा हमको इतिहास से पता चलता है, पुराण से पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है। तो जब मस्जिद के स्थान पर मंदिर था ऐसा कह करके और उस पर दावा किया जाता है, तो वो भी हमारी इस पुण्य भूमि पर अगर कह रहे हैं तो दावा करने में क्या हर्जा है? उनको भी तो दावा करने का अधिकार है कि नहीं है? तो दावा अगर कोई प्रमाण है तो वो पुष्ट होगा और नहीं तो खारिज हो जाएगा। तो इसलिए दावा कर रहे हैं तो उसकी सत्यता की परख कर लेनी चाहिए, हमारा यह कहना है। और जिसका बनता हो उसको दे देना चाहिए। जहां पर चाहे वो मस्जिद हो, वहां मंदिर था तो मंदिर दे देना चाहिए। और अगर यहाँ प्रयाग की भूमि में अगर वक्फ की कोई जमीन निकल रही है, दावा इनका प्रमाणों के आधार पर पक्का हो जाता है, तो उनको दे देना चाहिए। हम न्याय के पक्षपाती हैं, हम गोलबंदी के पक्षपाती नहीं। महाराज जी, कहा जाता है कि सनातन बहुत उदार धर्म है, इसी वजह से आप बहुत उदारता के साथ कट्टरपंथियों को जवाब दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और शांति तो बनी ही रहनी चाहिए। लेकिन देखिए, जो न्याय है ना, ये ऐसी चीज है कि अगर होती दिखे कि न्याय हो रहा है तो सब शांत हो जाते हैं। और जहां देखते हैं कि पक्षपात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा बल हो गया है, इसीलिए वो अत्याचार कर रहे हैं, वहीं पर पीड़ा उत्पन्न होती है। तो हम समझते हैं कि इस देश में न्याय का राज्य कायम होना चाहिए और जिसका जो हक हो उसको देना चाहिए और जिसका ना हो उसको वंचित कर देना चाहिए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं शायद तमाम लोगों को वो अच्छी नहीं लगेगी, तमाम संत महात्मा ही शायद इससे सहमत ना हो, बहुतेरे लोग। हमारी कई बातों से कई लोग असहमत रहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सहमति असहमति देख करके न्याय की बात कहें। अगर इस तरह से देखा जाए तब तो न्यायाधीश कभी न्याय कर ही नहीं सकेगा। तो इसलिए ये नहीं देखा जाता है कि कौन सहमत है कौन असहमत है, ये देखा जाता है कि न्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वैसा ही कहा जाता है। महाराज जी, आप लोग धर्म की राह दिखाते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं, धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं। जो कथावाचक हैं आजकल वो भी करीब करीब इसी भूमिका में हैं। जो है वो एक कथावाचक हैं कुमार विश्वास, जो कि धर्म और आध्यात्म की बात तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो विवादित बयान भी देते रहते हैं। पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कहा कि मुस्लिम के यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, फिर उन्होंने करीना कपूर के बेटों के नाम को लेकर के तंज मारा, जिस पर विवाद खड़ा हुआ। आप क्या मानते हैं महाराज? ऐसा है कि किसी के मन में कोई बात है तो ज्यादा अच्छा है कि वो कह दे, कम से कम पता तो चल जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अपने मन में कोई बात है तो उसको छिपा लो, लेकिन हमने केवल यही कहा था कि अगर उनके मन में ये बात है कि हमारी परंपरा पुष्ट रहे, घाल मेल ना हो, क्योंकि देखिए जब घाल मेल होता है, हिंदू मुसलमान में विवाह आजकल लोग कह रहे हैं कोई बुराई नहीं, लेकिन असल में जो बच्चा है आने वाला उसको पता ही नहीं चल पाता कि मैं किधर जाऊं। एक रास्ता होना चाहिए जीवन के यापन का, और अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भगवत प्रेरणा से जीवन की पद्धतियां बनी हुई हैं और उन्हीं पद्धतियों को एक नाम दिया गया है। तो अब कोई स्पष्टता बनी ही नहीं पाएगी। उस स्पष्टता को बनाए रखने के लिए ये हमारे यहाँ परंपरा रही है कि लोग अपने अपने लोगों में ही विवाह आदि करते रहे हैं। तो इस बात के प्रति अगर किसी के मन में कोई बात है तो उसको कहने में कोई हम हर्ज नहीं समझते हैं, लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के जब हम कोई बात कहते हैं तो उसको व्यक्तिगत रूप से वो चुभती है। तो किन परिस्थितियों में कहाँ क्या हुआ, अब उनके माता पिता और अभिभावक और उनके जो संबंधी हैं उनको नीचा दिखाने के लिए या उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए अगर हम उनका नाम लेकर के कुछ कह देंगे तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जिसमें आप अपनी परंपरा के परिष्कार को बनाए रखना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। महाराज जी, अभी आप न्याय की बात कर रहे थे, ये तो व्यक्ति का जो है अधिकार है कि वो किसके साथ रहे, किसके साथ विवाह करे, क्या कुछ करे, उसमें किसी की टीका टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर करना ये उचित है?
नहीं, हम यही कह रहे हैं कि समाज के भी तो कुछ नियम होते हैं। व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन हमारी हर व्यक्तिगत इच्छा को हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको समाज में रहना है। तो समाज की भी मर्यादाओं को, समाज की भी आकांक्षाओं को देखते हुए अपनी इच्छा को मिला करके काम करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक जो बातें हैं उनका भी ध्यान दिया ही जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के अगर उसके दुखों को कुरेदा जाए तो वो उतना अच्छा नहीं है, यही हमारा कहना है। तो आपका कहना है कि बातें की जाएं, लेकिन किसी का नाम लेकर ना की जाएं ताकि उसकी भावनाएं आहत हों। लेकिन आजकल तो व्यक्तिगत भावनाएं बाद में आहत होती हैं, पहले जो पूरी कम्युनिटी होती है वो पूरा अपने आप को उससे रिलेट कर लेती है, जोड़ लेती है। अब बात उठी सोनाक्षी सिन्हा को, तो वो लगा कि मुस्लिम से शादी किया, करीना कपूर ने मुस्लिम से शादी किया, तो वो बात फिर कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी कुछ दूसरी होने लगती है। ऐसा है कि कोई हिंदू होगा तो वो चाहेगा कि हमारा पूरा परिवेश हिंदू का रहे, उससे उसको सुविधा होती है जीवन यापन करने में। अगर कोई बीच में एक मुस्लिम आकर के बैठेगा तो उनके तौर तरीके चूंकि अलग हैं हमारे से, माने हिंदुओं से मुस्लिम के तौर तरीके अलग हैं, तो अनइजीनेस आ जाता है। कई चीज़ों में व्यवहार करना सरल नहीं रह जाता, सहज नहीं रह जाता है। इसी तरह से कोई मुस्लिम है, उनका भी अपना एक समाज है, उनके भी अपने स्थापित परंपराएं हैं। अगर उसमें कोई हिंदू जाकर के बैठ जाएगा तो उनको भी असहज महसूस हो जाता है। तो ये जो असहजता है, इसी के कारण लोग इस तरह की प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा आग्रह रखता है कि हम अपने वातावरण में रहेंगे, परस्पर सांकर्य नहीं करेंगे, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति विशेष को कह करके करते हो तो इसका मतलब है कि आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो। और दूसरी बात यह है कि पूरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं तो जुड़ी ही रहती है, तो इसलिए उनके मन में भी बात तो आ जाती है। क्या ये चीजें प्रचार पाने के लिए नहीं कही जाती महाराज, आप मानते हैं? नहीं, प्रचार पाना नहीं, इसमें प्रचार पाने की इच्छा नहीं है। देखिए, कुमार विश्वास की बात आप कर रहे हैं, उसी संदर्भ में ये बात हो रही है। कुमार विश्वास को प्रचार की अब जरूरत नहीं है, उनका नाम स्थापित हो चुका है, बहुत अच्छे से स्थापित हो चुका है। तो इसका मतलब है कि प्रचार के लिए तो नहीं बोल रहा है वो व्यक्ति। तब फिर सोचना होगा कि किस लिए बोल रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो अमुक लोगों के साथ अपने आप को खड़ा दिखाना चाहता है, और वो क्यों है वो आप समझ सकते हैं। तो वो राजनीति का मामला हो सकता है, माने अनुमान है हमारा। तो वो अमुक लोगों के साथ अपने आप को खड़ा दिखाने के लिए उस तरह के वाक्य बोल रहे हैं जिससे अमुक लोग हमको अपने में अंगीकार करें और बाद में फिर उसका जो भी होना हो। तो ये आकांक्षा है, इसमें प्रसिद्धि की आकांक्षा नहीं है, इसमें कोई राजनीति की आकांक्षा हो सकती है। बिल्कुल महाराज जी, एक बात ये उठी कि महाकुंभ में सनातनियों का सबसे बड़ा समागम होगा। कई संत महात्मा कह रहे हैं कि हम अपने अपने शिविर में दूसरे धर्म के लोगों की घर वापसी कराएंगे, उनको सनातन धर्म में वापस ले आएंगे, क्योंकि सभी के पूर्वज जो है वो कभी ना कभी भारत में रहने वाले जो है वो सनातनी ही थे। ऐसा है कि हम किसी को नहीं ला सकते, हम किसी को यह नहीं कहेंगे कि तुम घर वापस आ जाओ। वो चला गया, वो तो आपके घर में ही था ना, आप ही कह रहे हो कि हमारे ही घर में था वो गया क्यों? पहले तो इस पे विचार करना पड़ेगा। तो आपकी कोई गड़बड़ी थी या उसकी कोई गड़बड़ी थी, ये तो सब विश्लेषण का विषय हो गया ना। किसी कारण से वो गया, अब वो जा चुका है। अब जब तक वो स्वयं नहीं सोचता है कि अरे हम तो गलत चले आए, हमें तो अपनी वापस अपने घर में ही जाना चाहिए, तब तक दूसरे किसी का कोई रोल नहीं है। जब उस व्यक्ति के मन में यह बात आ जाए कि मैं गलत रास्ते पे चला आया, भटक रहा हूं, मुझे जो चाहिए था वो उपलब्ध नहीं हुआ, मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए, और वो आए और आ करके वो अनुरोध करे कि कृपया मुझे अपने घर में वापस लीजिए, मैं पछता रहा हूं, तब विचार किया जा सकता है। उसके पहले क्या विचार किया जाएगा? महाराज जी, आजकल एक पूरे देश में पिछले कुछ सालों से है कि मस्जिदों के नीचे लगातार मंदिर खोजे जा रहे हैं। संभल में हुआ, अजमेर में हुआ, मुरादाबाद, अलीगढ़, तकरीबन हर शहर में ऐसा हो रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि ये परंपरा गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए मन की बात में कहा कि हमें यहाँ से संदेश देना है कि पूरा समाज एक है, पूरा देश एक है।
होना क्या चाहिए? पूरा अगर एक है तो फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाना चाहिए, अपनी चीजों को जिस पर कब्जा किया गया है वापस लेना चाहिए, या कि फिर इन लोगों की बात को मानना चाहिए? देखिए, ये जो देश है भारत अपना, इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब बीच में स्वतंत्रता का आंदोलन चला कि हमारे ऊपर अंग्रेज आ गए हैं, इनको हटाना है क्योंकि ये हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर ये रहेंगे तो हम अपनी संस्कृति से वंचित हो जाएंगे, इसलिए इनको हटाओ। गौ हत्या विशेष करके होने लग गई थी, तो इसके लिए लोग पीड़ित हुए कि ये नहीं होना चाहिए। तो आंदोलन चला, 90 साल तक चला, 3 लाख से ज़्यादा लोग उसमें बलिदान को प्राप्त हो गए। फिर अंग्रेजों को हटा दिया गया। ये हुआ कि अब हम लोग रहेंगे। उस समय जो मुसलमान हैं उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। आज़ादी तो ठीक है, अंग्रेजों को भगाने में हम आपके साथ थे, लेकिन अब हम आज़ाद होने के बाद अपने ढंग से रहना चाहते हैं, आपके साथ हम नहीं रह सकते। बहुत सारे हिंदुओं ने, इतिहास है, मनाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम साथ रहेंगे, कुछ न कुछ समझ बूझ लेते हैं। लेकिन अंततः जो उनके नेता थे जिन्ना साहब, वो नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, हमें तो किसी हालत में अपनी भूमि चाहिए और हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो फिर पाकिस्तान नाम से देश को बांट दिया गया। जब पाकिस्तान नाम से देश बंट गया तो स्वाभाविक है कि वो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, तो मुसलमानों को वहाँ चले जाना चाहिए था। लेकिन मुसलमान वहाँ भी चले गए, अपना बंटवारा भी कर लिया और अभी यहाँ भी रह रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि या तो बंटवारा कैंसिल करना चाहिए, साथ रहना है तो, और या तो फिर अपनी जगह पे जाना चाहिए। माने अपने अपने इलाके में हिंदू हिंदू में रहे, मुसलमान मुसलमान में रहे। और अगर सबको साथ रहना है तो बंटवारा कैंसिल कर लेना चाहिए। एक प्रस्ताव लाया जाए कि भाई कैंसिल करो, जो था भारत भारत रहेगा और हम लोग तो मिलजुल के रहेंगे। ये जो हो रहा है कि हम बंटवारा भी कर लेंगे और आप ही के घर में सोएंगे, आप ही के घर में खाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं उन जिन्ना साहब की भावना के विपरीत है जिन्होंने कहा था कि हम अपने ढंग से रहेंगे। ये हमारा कहना है। भारत में रहने वाला हर मुसलमान तो जो है वो अपनी सरजमी को नमन करता है, भारत भूमि को नमन करता है, उससे प्यार करता है, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार रहता है। डॉक्टर कलाम जैसे विद्वान भी हुए हैं, वो क्यों चाहेगा कि जो है हम अलग हों? देखिए, डॉक्टर कलाम एक अपवाद हैं। जो सच्चाई है वो ये है, हमने भी और आपने भी देखा है कि बचपन से देखा है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता था तो भारत जीतता था तो हिंदू मोहल्लों में खुशी मनाई जाती थी, और जब पाकिस्तान जीतता था तो मुस्लिम मोहल्लों में खुशी मनाई जाती। महाराज जी, ये सिर्फ अपवाद हो सकता है, ये सिर्फ अपवाद हो सकता है, ये सिर्फ अपवाद हो सकता है। कुछ एक लोग 2 लोग हो सकते हैं गलत महाराज जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब पाकिस्तान बट गया तो वो धर्म के आधार पर बटा कि हम यहाँ मुसलमान रहेंगे, तो मुसलमानों को क्यों नहीं वहाँ चले जाना चाहिए, ये हमारा सवाल है। हम मुसलमानों से द्वेष नहीं करते हैं, हम केवल बात की बात कर रहे हैं कि जब तुमने अपनी जमीन बांट ली, हम 2 भाई थे, जब हमारी अलगौजी हो गई, अलग अलग हम लोग हो गए, तो अपने अपने में अपने को रहना चाहिए। तो जब तुमने धर्म के आधार पे पाकिस्तान बांट लिया तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाते हो, हमारा ये कहना है। और अगर रहना है तो कैंसिल करो बॉर्डर, क्यों बॉर्डर बना के रखे हो, हम यही तो कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपकी कृपा तो सब पर रहती है, आप तो सबसे बहुत। हमारी कृपा है, लेकिन जो न्याय की बात है, ये न्याय की बात है कि जब तुमने बांट लिया तो तुम अपने में जाओ, और नहीं बांटते हो तो बंटवारा कैंसिल करो। हम तो कह रहे हैं, हम तो साथ रहने को तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी मुसलमान से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आतंकवाद की राह पर चले गए छिटपुट, उनकी बात अलग है। जो गलत रास्ते पे चले गए वो तो हिंदुओं में भी चले जाते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन आम जो इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर जब देश बांट लिया गया तो वहीं पर जाना चाहिए, ये हमारा साफ कहना है। इसमें कोई हम मुरव्वत नहीं करते हैं, जो सच है उसको कहना चाहिए। महाराज जी, आप महाकुंभ में आए, सबसे पहला इंटरव्यू आप मोहम्मद मोइन को दे रहे हैं, और आपने देखते ही मुझे पहचाना, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया। आज से थोड़े, हम जब से आ रहे हैं, मतलब ईस्वी सन 78 में आए थे, तब हम किसी को पहचानते ही नहीं थे, बहुत छोटे थे। उसके बाद फिर हम बाद में आए, और उसके बाद से लगातार आपको देखते रहे हैं और आपसे चर्चा होती रही है, तो हम क्यों नहीं आपको पहचानेंगे। और आपके प्रति जो स्नेह प्रेम है वो उसमें क्यों कमी करेंगे, केवल इसलिए कि आप मुसलमान हो। एक मुकम्मल ईमान वाला जो व्यक्ति होता है वो मुसलमान होता है। आप बताओ कि जहाँ पर मंदिर हो
उसको तोड़कर कब्जा करके उस पर अगर नमाज पढ़ी जाए, खुदा कबूल करेगा? ये राजनीतिक मामला है कि हम मंदिर को तोड़ करके वहां पे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए करें। जी मेरा सवाल ये, लेकिन जो असली मुसलमान होगा वो जानता है कि ये नहीं, खुदा कबूल नहीं करेगा। तो जो इस्लाम के आधार पर चलने वाले मुसलमान हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश, और विशेष करके हिंदुओं पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति तो हम भी स्वाभाविक है कि जैसा उनका भाव है हम भी अपना रखेंगे। जी सवाल वही है कि क्या किया जाए, मंदिरों की खोज जारी रखनी चाहिए या भागवत जी और प्रधानमंत्री मोदी की बातों को मान लेना चाहिए? भागवत जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। जब अयोध्या का प्रकरण चल रहा था, यही लोग पूरे देश में आग लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? बांध बांध करके वो निकले हुए थे कि अब मर जाएंगे, मार जाएंगे, जो कुछ करना होगा कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है। उस समय क्यों खोज रहे थे? उस समय तो कह रहे थे कि नहीं, मस्जिद में मंदिर चाहिए। अब उस समय चूंकि सत्ता नहीं थी, तो सत्ता नहीं थी तब इनको मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर मंदिर चाहिए था, और अब सत्ता आ गई इसलिए अब ये नहीं चाहिए। तो ये नहीं, हमारा ये कहना है कि अगर तब हमको चाहिए था तो अभी भी हमको चाहिए, अन्यथा तभी हमको नहीं चाहिए था। तो हमारा ये कहना है कि ये जो मामला है कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, ऐसा जो प्रचार किया जाता है, इससे हिंदुओं को भी कष्ट है और मुसलमानों को भी कष्ट है। हिंदू को क्या कष्ट है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, ये मुसलमानों के पूर्वजों ने हमारे मंदिर, हमारी देवता की मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा सुन करके, समझ करके, विचार करके उनके मन में आग लगती है, दिक्कत होती है। और एक मुसलमान के बच्चे को भी दिक्कत होती है कि उसके मन में दो बात आती है कि क्या हमारे पूर्वज अत्याचारी थे, क्या ऐसा इस्लाम अनुमति देता है, क्या ऐसा किया गया होगा, तो उनके मन में आती है। और दूसरे उनको भी तो उस पर सफाई चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि नहीं नहीं ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी है हमारे लिए भी, उनके लिए भी, कि अगर कहीं के बारे में बात उठाई गई है तो उसकी गवाही साखी लेके साफ कर लेना चाहिए। और इसको अगर आप बचा के रखेंगे तो ये तो ऐसे सुलगता रहेगा। महाराज जी आपके पास समय की कमी है, जल्दी जल्दी दो और बातों पर आपसे आशीर्वाद ले लेते हैं। एक तो सनातन बोर्ड के गठन की मांग लगातार पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। महाकुंभ में भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 27 जनवरी को धर्म संसद बुलाई हुई है जो है वो। आप क्या सोचते हैं कि सनातन बोर्ड कितना जरूरी है और किस तरीके से, किस रास्ते से बन सकता है, इसका गठन हो सकता है? देखिए, सनातन बोर्ड की बात जब वक्फ बोर्ड की बात चली तब उठी है। पहले तो ये समझिए पृष्ठभूमि क्या है इसकी, पहले नहीं उठ रही थी। फिर वक्फ बोर्ड के बारे में जब बिल लाया जाने लगा संसद में, उसके बाद से सनातन बोर्ड की बात उठ गई। वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसके बावजूद मुसलमानों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के रखा है। क्यों बनाया है? जो वक्फ बोर्ड है उसके होते हुए भी मुसलमानों ने पर्सनल लॉ बोर्ड बना के रखा है। इसीलिए बना के रखा है क्योंकि वक्फ बोर्ड सरकार ने बनाया हुआ है। मुसलमान जानते थे, उनके विद्वान समझते थे उस समय जब ये वक्फ बोर्ड बन रहा था कि इससे हमारी धार्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बना रहेगा क्योंकि सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने अलग से अपना पर्सनल बना लिया। वो सरकारी नहीं है, वो मुसलमानों का है। तो जब वो इतना समझते हैं कि हमारे धर्म में सरकार का हस्तक्षेप हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए, वक्फ बोर्ड के होते हुए भी उन्होंने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बनाया हुआ है, तो हम हिंदू, हम क्यों सरकार के हाथ में अपना गला पकड़ा दें कि लो आओ पकड़ लो। आज हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सब पे सरकार बैठ गई है, और सरकार क्या कर रही है? हमारे जो धन का जो व्यय होना चाहिए, जो भगवान का धन है, उसका भगवान के लिए कहाँ उपयोग हो पा रहा है? हमारे कितने मंदिर टूटे फूटे पड़े हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे मंदिर के बैंकों में सड़ रहे हैं और दूसरे कामों में लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस पैसे से मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए था ना, हमारी गौशालाएं बननी चाहिए थी, हमारी पाठशालाएं बननी चाहिए थी, उसमें तो उसका विनियोग हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमारा यह कहना है कि सनातन बोर्ड का विचार कोई खराब विचार नहीं है, होना ही चाहिए। इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी व्यवस्था है, उसके लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था बने, इसमें क्या खराबी है? लेकिन वो सरकार के द्वारा नहीं बनना चाहिए, वो धर्माचार्यों के द्वारा बनना चाहिए और धर्माचार्यों के द्वारा ही संचालित होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो स्वीकार है, और नहीं तो उसको कोई स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है। 27 जनवरी को जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद बुलाई है, आप उसमें शामिल होंगे या उसका समर्थन करेंगे? अभी तक तो हमसे किसी ने कहा भी नहीं है।
कहने पर ही हम इस बारे में विचार कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। जब कहा ही नहीं है, प्राप्तो सत्याम निषेधा, अगर मना भी करना होगा तो कोई कहेगा तभी मना कर सकते हैं, उसके पहले मना भी तो नहीं कर सकते और जा भी नहीं सकते बिना बुलाए। तो ऐसी परिस्थिति में उस बारे में हमसे कोई चर्चा किसी ने की नहीं। महाराज जी, जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी से ये लगातार आवाज उठाई कि यहाँ पर मुसलमानों का और दूसरे जो गैर सनातनी हैं उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, उन्हें दुकान लगाने की अनुमति ना दी जाए। ऐसा लगता नहीं कि जो दूसरे लोग हैं, धर्मों के लोग, वो आते हमारी जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, उसको देखते तो शायद प्रभावित होते और घर वापसी का भी विचार कर सकते थे। देखिए, बात यह है कि ये मांग क्यों उठाई गई, इसको समझना पड़ेगा। इधर पिछले 2-3 वर्षों में सोशल मीडिया में कुछ ऐसे दृश्य आम हो गए जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा भोजन की सामग्री में थूकने का या और किसी तरह से उसको अपवित्र करने का दृश्य दिखाई है। तो इस दृश्य से पूरा हिंदू समाज हिल गया। देखिए, अधिकतर कैटरिंग वाले और ये सब तो मुसलमान लोग आते थे, सब लोग उनको ऑर्डर करके बुलाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, ऐसा समरसता एक चल गई थी। लेकिन जब से ये दृश्य आए और इन दृश्यों से एक समाज में बड़ा अलग तरह का संदेश गया, लोगों को बहुत मन में धक्का लगा और साथ ही मद्रास के एक हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया गया मुस्लिम समुदाय की ओर से। उन्होंने कहा कि उसमें थूक देना भोजन में वो हमारे लिए सुन्नत है, तभी वो हमारे लिए पवित्र होता है जब उसमें कोई मुसलमान थूक दे, उसके अलावा पवित्र ही नहीं होता है। तो जब एफिडेविट पर यह कह दिया तो उसके बाद से हिंदू समुदाय बहुत आहत महसूस कर रहा था। तो इसलिए उनको ये कहना पड़ा कि हम यहाँ पवित्रता से जीवन जीने के लिए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। इसी अर्थ में इसको लिया जाना चाहिए। आप मानते हैं ऐसे बयानों का समर्थन? भाई, जब एफिडेविट पर वो कह रहे हैं मुस्लिम लोग कि हम जब तक थूकेंगे नहीं हमारे लिए सुन्नत नहीं होगी, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे भोजन छाजन की चीजों में उनको क्यों हम मौका दें? जहां पर हमको शंका हो गई कि ये हमारा भोजन पवित्र कर सकते हैं, माने उनके लिए पवित्र हो गया, हमारे लिए अपवित्र होता है, तो हम अपने। महाराज जी, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, कुछ व्यक्तियों के आधार पर पूरे समूह को के बारे में एक धारणा बना लेना, क्या ये उचित? नहीं, देखिए, धारणा हम नहीं बनाते हैं, बनती है धारणा, अपने आप बनती है। पानी टपकता रहता है, वो अपने आप काई जमने लग जाती है। ऐसा हुआ कि जब इस तरह के कोई दृश्य आए तो हम लोगों को अगर सुनाई देता कि किसी मुल्ला ने, मौलवी ने, किसी धार्मिक मुसलमान ने इसका विरोध किया, विरोध करके उसको कहा कि ये गलत है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम हिंदुओं की पार्टी में गए थे, वहां पर तुमने ये क्यों किया, तुमको हम धर्म से बहिष्कृत क्यों ना कर दें, कारण बताओ, कुछ तो कड़ाई करता। लेकिन किसी धार्मिक संस्थान के द्वारा मुसलमानों के ऐसी कोई कड़ाई उन लोगों के ऊपर नहीं की गई, और बल्कि वहां पर जो प्रश्न एक आया था उस प्रश्न में उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि हमारे लिए तो यह सुन्नत है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को धारणा को और बल मिला, और इसीलिए हम उससे बचना चाहते हैं, अपनी पवित्रता को बचाए रखना चाहते हैं। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये संक्षेप में जानना चाहेंगे कि महाकुंभ की धरती से शंकराचार्य अवमिक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज क्या बड़ा संदेश जो है वो देने जा रहे हैं? देखिए, हम संदेश तो क्या बड़ा दें, कोई सुनने को तैयार हो, लेकिन अपनी तरफ से तो कहना ही पड़ता है। हम देख रहे हैं कि हम हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाय है। हमारे यहाँ देवता की भी महत्ता है, बुजुर्गों की भी है, गुरुओं की भी है, सबकी महत्ता है। लेकिन जब हमारे घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की हम लोग निकालते हैं, चाहे कहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं का हिंदू हो। इसका मतलब है कि हमारी प्रैक्टिस में यह बात है जिससे निरूपित होता है कि गाय हमारे लिए सर्वप्रथम है, गाय से पहले कोई नहीं, भगवान भी नहीं। वो 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान भी है, माँ भी है, और भी बहुत सारा महात्म्य भरा पड़ा है। ऐसी गाय की रक्षा करने के लिए हमने आवाज उठाई हुई है, आजादी के पहले से उठाई हुई है, बल्कि हमने अंग्रेजों को भगाया ही इसलिए कि वो लोग गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी गौ हत्या हो रही है, और खास करके तब जब हिंदूवादी पार्टियां सरकार में आ चुकी हैं, उसके बाद भी गौ हत्या पे को बढ़ावा मिल रहा है। रुकना तो दूर, उस पर ब्रेक नहीं लग रहा है, पूरी तरह से ब्रेक लग जाना चाहिए, कड़ाई से बंद हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो करके कुछ कमी भी नहीं आ रही है, बल्कि उसका ग्राफ ऊपर होता चला जा रहा है। गौ मांस का निर्यात बढ़ गया है, गौ हत्या बढ़ गई है, गाय की संख्या में कमी आने लग गई है। तो ये सब दृश्य देखने के बाद हमने ये तय किया है कि अब पहला काम हिंदू समाज को बना लेना चाहिए कि हम गौ हत्या को बंद कराएं, और गाय को पशु की श्रेणी में जो सरकारों ने डाल दिया है उनको माता के रूप में पुनः प्रतिष्ठा प्रदान करवाएं। तो ये
हम संकल्प कराना चाहेंगे सभी जो आ रहे हैं यहाँ पर पुण्यार्जन के लिए कि भैया तुम गाय यहाँ आते हो, नहा के गौदान करते हो या गाय के लिए दान करते हो, लेकिन तुम्हारा गौदान बेकार है जब तक गाय को वो सम्मान नहीं है और उसके प्राण की रक्षा नहीं है। इसलिए गौदान मत करो, गऊ को प्राणदान करो, प्रतिष्ठा दान करो, ये हम कहना चाहते हैं। और संकल्प लो कि उसी पार्टी और प्रत्याशी को अब वोट दोगे हिंदू होने के नाते जो घोषणा करे साफ साफ कि हम यही काम पहला करेंगे कि गौ हत्या रोक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी महाराज। तो महाराज जी ने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी, समाज को एक दिशा क्या देनी है, महाकुंभ से संदेश क्या जाना है, और जिस तरीके से महाकुंभ की धर्म आध्यात्म की नगरी से राजनीति की तमाम बातें होती हैं, उन सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।